नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी ऐच्छिक और पाठ है संवदिया और इसके लेखक हैं परिचालना रेणु। बच्चों, इसका शेष भाग हमने पहले पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे इसमें पैराग्राफ 4 जो कि पृष्ठ संख्या 106 से 10 तक है। पैराग्राफ तो चूँकि एक पैराग्राफ होता है, यहाँ मैंने पृष्ठ ले लिया है और उसको पैराग्राफ नाम दे दिया है। इसको पूरे पाठ को 5 जो है पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया है। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि पेज के अकॉर्डिंग आप इसे समझिएगा। हरगोविंद का मन कलपने लगा, राह ताकती रहूंगी। हरगोविंद जब वो बच्चों बड़ी बहुरिया का संदेश लेकर के उनके मायके के लिए निकला तो उसका मन जो है कल्पना मतलब बहुत दुखी होना, अत्यंत दुखी होना। उसका मन जो है वो अत्यंत दुखी होने लगा और वह सोचने लगा कि कितने कष्ट में वह है। तो इस तरह से बच्चों इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, हरगोविंद का यह सोचना कि वह किस तरह से बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाएगा। बच्चों, वो ये सोचता है, संवाद तो लेकर के वो घर से निकल गया, लेकिन वो ये सोचता है कि उनके इस संवाद को जब वो बीहपुर पहुंचेगा, उनके मायके पहुंचेगा, उनके घर के लोगों से मिलेगा, तो इस संवाद को वो कैसे सुनाएगा, यही उथल पुथल उसके मन में जो है वो चल रही है। हरगोविंद का यह सोचना कि जो बहुरिया का संवाद है वो कैसे सुनाएगा, वह कैसे बताएगा कि हवेली की बहुरिया साग बथुआ खा करके अपना गुजारा कर रही है। बच्चों, कहते हैं ना ऊंची दुकान फीका पकवान, तो नाम तो है कि बड़ी हवेली, छोटी हवेली भी नहीं, बड़ी हवेली, लेकिन उस बड़ी हवेली के अंदर की स्थिति कितनी दयनीय है वह आप इस पाठ में देख रहे हैं। तो वो ये सोचता कि मैं कैसे वहां जाकर के कहूँगा कि उनकी इकलौती जो बेटी है वह अब जिस घर में, जिस राजमहल में पहले सारे सुख संसाधन थे और वह सुख से रह रही थी, आज उसी बड़ी हवेली की स्थिति इतनी खराब है, उस बेटी की स्थिति इतनी खराब है कि वह साग बथुआ खा करके अपना जीवन यापन कर रही है। कैसे वो जाकर के इस तरह के संदेश को उनसे कहेगा। तो ये मन में उसके जो है वो उथल पुथल वो चल रही है। हरगोविंद का गाँव में प्रवेश करना। बच्चों, जब वो बीहपुर स्टेशन उतरा तो फिर वह गाँव में प्रवेश किया और चूंकि जब वो गांव में गया तो गांव के लोग पहले से ही जानते थे कि यह जो है जलालगढ़ का संवदिया है। तो क्यों जानते थे बच्चों? क्योंकि ये पहले भी औरों के संदेश लेकर के उस गांव में जाया करते थे। तो जैसे ही गांव में पहुंचे, गांव में जैसे ही लोगों ने देखा कि हरगोविंद आए हैं तो लोग ये समझ गए कि यह निश्चित जलालगढ़ से आए हैं और निश्चित ही किसी का संदेश लेकर के आए होंगे। बड़े भाई को बहन का समाचार सुनाना। और जब वो वहाँ गए बच्चों तो सबसे पहले वह जो बड़ी बहुरिया थी उनके बड़े भाई साहब से मिले और जब वो उनसे मिले तो उन्होंने पूछा कि दीदी का क्या हालचाल है। तो उन्होंने कहा कि आपकी दीदी जो है वो ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो उनसे उन्होंने कहा, लेकिन यहाँ पर भी बच्चों उन्होंने क्या किया? झूठ बोला। माता को प्रणाम करना तथा संदेश को छिपाना। उसके बाद फिर जो है वो अंदर गए और जा करके माता जी जो थी बड़ी बहुरिया की, उनको उन्होंने प्रणाम किया। और फिर उसके बाद जब उन्होंने माँ ने पूछा कि बूढ़ी माता का अपनी बेटी के बारे में बातचीत करना, जब बूढ़ी माता ने उनसे पूछा कि भाई बिटिया का कोई संदेश है तो आप बताइए, तो उसने कहा कि नहीं, उनका कोई संदेश नहीं है। और यहाँ उन्होंने क्या किया? झूठ बोला। बेटी का समाचार न पा करके माता जो है वो उदास हो गई कि अच्छा वहाँ से आए हो और हवेली से आए हो, लेकिन वहाँ से कोई समाचार लेकर के नहीं आए हो और कोई समाचार बेटी के द्वारा उन्हें नहीं भेजा गया। तो इससे मन उनका थोड़ा सा उदास हो गया। हरगोविंद द्वारा यह कहना कि दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से मुलाकात कर लेंगे। तो उसने ये कहा कि झूठ है, अपने मन से ही उन्होंने कहा कि नहीं, जो बड़ी मालकिन है, जो बड़ी बहुरिया हैं, वह गंगा जो दशहरे में आएंगी और फिर आकर के गंगा जी के मेले में आकर के वो माँ से मुलाकात भी कर लेंगी और कुछ दिन वहाँ पर रहेंगे भी। माँ द्वारा बेटी को सौगात में बासमती धान का चूड़ा देना। तो माँ ने सोचा था कि दही और चूड़ा देंगे। दही और चूड़ा चूँकि बहुत प्रसिद्ध है, बिहार में खाते हैं लोग। तो माँ ने ये कहा कि अब चूँकि हरगोविंद आने के लिए तैयार हो गया था तो माँ ने कहा कि दही तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बासमती धान का चूड़ा है, यह मेरी बेटी के लिए लेते जाना। तो वह बासमती धान का जो चूड़ा था उसको हरगोविंद सौगात के तौर पर, भेंट के तौर पर लेकर के वहाँ से निकल गया। बहुरिया द्वारा दालान पर बैठकर चुपचाप टकटकी लगाकर इंतजार करना।
और जो बड़ी बहुरिया थी वह हवेली के दालान मतलब बरामदे पर बैठ करके उस हरगोविंद का संवदिया का इंतजार कर रही थी कि अब वो उनके मायके से आएगा और उधर से भी कोई न कोई संदेश माँ ने भेजा होगा, तो वो संदेश आकर के मुझे बताएगा। इसलिए एक टक वो वहीं बैठ करके हरगोविंद का ही इंतजार कर रही। पैराग्राफ आधारित लघु प्रश्नोत्तर है बच्चों। इस पे गांव के नजदीक पहुंचकर हरगोविंद संदेश के बारे में क्या सोचने लगा, यही कि जो बड़ी बहुरिया ने संदेश दिया है उस संदेश को वो कैसे जाकर के वहां पर कहेगा। हाथ मुंह धोने के बाद संदेश वाहक को कहाँ बुलाया गया, उस समय हरगोविंद की क्या दशा थी। तो बच्चों यहाँ करेक्शन है, थोड़ा सा आप कर लेंगे। यहाँ पे प्रिंट करते समय हो गया है। आपको इस प्रश्न में यह है कि हरगोविंद को जब हाथ मुंह धो करके वो जलपान आदि कर लिया तो उसके बाद उसको कहाँ बुलाया गया, तो उसको आंगन में बुलाया गया। आंगन में बुलाया गया क्योंकि घर में अंदर गया बाहर का व्यक्ति था, तो वहाँ पे बैठ करके फिर माता ने उससे बातचीत की। माँ के पूछने पर संवाद के बारे में संवदिया ने झूठ क्यों बोला। बच्चों माँ जो है वो जब अपनी बेटी का समाचार उन्होंने पूछा कि कोई संवाद लाए हो, तो वास्तव में तो संवदिया संवाद लेकर के गया था, लेकिन उसने ये कहा कि नहीं उनका सब कुछ ठीक है, उनका हालचाल ठीक है, मैं तो यहाँ पास के ही गांव में आया था तो मैंने सोचा कि आप यहाँ भी मिलते चलो। तो इस तरह से बच्चों अब हरगोविंद को बड़ी बहुरिया के मायके में किस प्रकार का भोजन मिला और उसने भोजन क्यों नहीं किया। बच्चों भोजन तो उनको पकवान मिला, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि जो संवदिया होता है उसका बहुत अतिथि सत्कार होता है। तो इस तरह से जो है जब भोजन उसके सामने आया तो उसे बड़ी बहुरिया की याद आ गई कि वह तो साग बथुआ खा करके अपना जीवन यापन कर रही हैं, इसलिए वो जो मन था उसका जो जी था वो भर आया, उसने भोजन वह नहीं किया। पहले के समय में संवदिया की कैसी खातिरदारी होती थी, वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है। पहले बच्चों बहुत अच्छी स्थिति थी, आज के समय में लोग संवदिया को कम भेजते हैं, अपना संदेश अन्य उपकरणों से अन्य माध्यम से अपने यहाँ भेज देते हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति आज के समय में नहीं है। आज के समय में जो दूर संचार के साधन बढ़ गए हैं, इसलिए संवदिया का महत्व उतना नहीं रह गया है। बहुरिया के बड़े भाई ने हरगोविंद से पैसे के बारे में जब पूछा तो उसने मना क्यों कर दिया और उसके बाद उसे जलालगढ़ पैदल क्यों आना पड़ा। उसने मना इसलिए कर दिया क्योंकि उसने जैसे आत्मसम्मान होता है ना, आत्मसम्मान में उसने ये कहा कि नहीं यार पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। और वास्तव में ये स्थिति थी कि उसके पास कटिहार तक ही आने का सिर्फ पैसा था, इसलिए वहां से वो जलालगढ़ पैदल आया। जलालगढ़ वापस आते समय हरगोविंद की मन स्थिति का वर्णन करें। जब वो वहां से वापस आ रहा था जलालगढ़, बीरपुर से जब बहुरिया के मायके से वापस आ रहा था, तो उसकी मन स्थिति यह थी कि वह कैसे जाकर के अब बड़ी बहुरिया को क्या कहेगा कि वहाँ पर क्या स्थिति थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वह वहाँ पहुँच गया, उसके मन में यही चलता रहा कि वो कैसे कहेगा। तो इस तरह से बच्चों यह पैराग्राफ आपका पूरा हुआ। इसके जो लघु प्रश्न हैं उसको आप लिख लेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर लिख करके अच्छे से याद करेंगे। आशा है पाठ अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।